हेलो दोस्तों, मेरा नाम सादिक पठान है और आज हम एक नया जावा का कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो मैंने रिसेंटली TCS PRA जावा क्वेश्चन जो इसका जो सॉल्यूशन डाला था मैंने यूट्यूब पे, तो उसे मुझे एक कमेंट आया था जो कि जानवी टी का था। इन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा है, तो आज हम इनके समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, ये वाला। तो चलो चलते हैं फिर। देखो, ये वीडियो तो बहुत बड़ा होगा क्योंकि इसका जो सेकंड मेथड है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और उसको एक्सप्लेन करने में मुझे कम से कम आधा घंटा जा सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो आपको सिखाता हूँ जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, तो इसीलिए मैं कभी-कभी एक चीज को 2-3 बार समझा देता हूँ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत ही बढ़ जाता है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है देखने को, आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। जो प्लेबैक स्पीड होती है ना, 1.5 2 टाइम्स, वो आप 1.5 टाइम्स करके आप वीडियो को देख सकते हो। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप देख ही लो मेरा वीडियो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हो ना, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप आने वाले एग्जाम में जो जावा का कोडिंग क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर जावा का कोडिंग क्वेश्चन इस तरह से समझा के आपको बताया है कि ये क्वेश्चन किसी 10th या फिर 11th के स्टूडेंट को भी समझ में आ जाएगा। तो ठीक है यार, ज्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें एक क्लास स्टूडेंट, इस क्लास को क्रिएट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। और इस क्लास के अंदर हमें 5 एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर करना है। पहला है इंटीजर टाइप का रोल नंबर, दूसरा है स्ट्रिंग टाइप का नेम, तीसरा है स्ट्रिंग टाइप का ब्रांच, चौथा है डबल टाइप का स्कोर, फिफ्थ है बुलियन टाइप का डे स्कॉलर। ठीक है, तो मैंने क्लास तो क्रिएट कर लिया है, अभी एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, इंटीजर रोल नंबर, उसके बाद स्ट्रिंग नेम, उसके बाद स्ट्रिंग ब्रांच, उसके बाद डबल टाइप का स्कोर है। ठीक है, और उसके बाद बूलियन टाइप का डे स्कॉलर है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स तो अभी मैंने डिक्लेयर किए हैं, अभी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना बाकी है। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट को 2 टाइम्स प्रेस करूंगा, उसके बाद सर्च करूंगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और यहाँ पर जो वेरिएबल्स की लिस्ट आएगी सभी को सिलेक्ट करूंगा, ओके प्रेस करूंगा। अब देख सकते हो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आ गया है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर मुझे ये जो अबव एट्रीब्यूट्स है, ये जो 5 एट्रीब्यूट्स है, इनको प्राइवेट डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन सभी को प्राइवेट डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, अब जो कि मैंने ये जो एट्रीब्यूट्स है इनको प्राइवेट डिक्लेयर किया है, तो ये जो एट्रीब्यूट्स है रोल नंबर, नेम, ब्रांच, स्कोर, डे स्कॉलर, इनको मैं मेन मेथड से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। तो अगर मुझे एक्सेस करना होगा तो मुझे गेटर्स एंड सेटर्स को क्रिएट करना पड़ेगा क्लास स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, मुझे गेटर्स एंड सेटर्स को भी क्रिएट करना पड़ेगा क्लास के अंदर। मैं क्या करूंगा, शिफ्ट को 2 टाइम्स प्रेस करूंगा, उसके बाद लिखूंगा यहाँ पर गेटर एंड सेटर। ठीक है, एंटर क्लिक किया, ये जो वेरिएबल्स की लिस्ट है सभी को मैंने सिलेक्ट किया कंट्रोल A को प्रेस करके और ओके प्रेस किया। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे गेटर्स एंड सेटर्स के नीचे ये जो ये रोल नंबर का गेटर है, ये रोल नंबर का सेटर है, ये नेम का गेटर है, ये नेम का सेटर है, ये ब्रांच का गेटर है, और ये ब्रांच का सेटर, ये स्कोर का गेटर, स्कोर का सेटर, और डे स्कॉलर का ये गेटर है और ये सेटर है। ठीक है, गेटर एंड सेटर सभी एट्रीब्यूट्स के हो गए हैं लिखे, और यहाँ अपना जो क्लास स्टूडेंट है उसका कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा इनपुट देख लेते हैं पहले। इनपुट में 4 ऑब्जेक्ट्स के डिटेल्स दिए हुए हैं, और ये जो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट के डिटेल्स ये रहे, ये दूसरे ऑब्जेक्ट के डिटेल्स हैं, ये तीसरे ऑब्जेक्ट के डिटेल्स हैं, और ये चौथे स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के डिटेल्स है। ठीक है, और पहले स्टूडेंट की और अगर गौर करें तो इसमें से जो 1001 है वो रोल नंबर है, अश्वा जो है वो नेम है, IT जो है वो ब्रांच है, और 85 जो है वो स्कोर है, ट्रू जो है वो डे स्कॉलर की बुलियन वैल्यू है। अब इस ऑब्जेक्ट की ओर गौर करें तो 1002 रोल नंबर होगा,
प्रीति नेम होगा, IT ब्रांच होगा, 70 स्कोर होगा, फॉल्स डे स्कॉलर की वैल्यू होगी। तो इसी तरह से और दो ऑब्जेक्ट की डिटेल्स है। तो टोटल हमारे पास 1, 2, 3 और 4 ऑब्जेक्ट की डिटेल्स हैं। तो इन 4 ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को इनपुट लेके हमें एक एरे के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, और वो एरे क्या स्टोर करेगा, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेगा। ठीक है, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को वो हमारा एरे स्टोर करेगा। तो मुझे एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा जो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता हो। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट और नाम मैं दूंगा स्टूडेंट्स। हमारे पास एक एरे है जिसका नाम स्टूडेंट्स है, न्यू स्टूडेंट। ठीक है, और साइज मैं दूंगा 4। अब 4 क्यों दिया मैंने साइज, मैंने 4 इसलिए दिया क्योंकि हमारे पास 4 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स के डिटेल्स है ना, इसीलिए हमें एरे की साइज 4 की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद मुझे स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एक एरे क्रिएट कर लिया स्टूडेंट्स जिसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकते हैं। अब मुझे एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा जो 4 टाइम्स चलता हो। जब i की वैल्यू 0 होगी तब हम इस ऑब्जेक्ट को स्टोर प्रोग्राम के अंदर इनपुट लेंगे। जब i की वैल्यू 1 होगी तब हम इन डिटेल्स को प्रोग्राम के अंदर इनपुट लेंगे। जब i की वैल्यू 2 होगी तब हम इन डिटेल्स को प्रोग्राम के अंदर इनपुट लेंगे, और जब i की वैल्यू होगी 3 तब हम इन ऑब्जेक्ट के डिटेल्स को इनपुट लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब शुरू करेंगे फॉर लूप लेके। ठीक है, तो मैं लिखूंगा फॉर i, और i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, i की वैल्यू लेस देन 4 रहेगी, मतलब i की वैल्यू 0 से लेके 3 तक चलेगी। ठीक है, अब मान लो कि i की वैल्यू है 0, तब हम क्या करेंगे, जब i की वैल्यू 0 होगी तब हम इन डिटेल्स को लेंगे। पहले 1001 को मैं इंटीजर टाइप के a वेरिएबल के अंदर लूंगा, इंटीजर a इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब नेक्स्ट इंट लिखा है तो sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर इनपुट में स्मैच एक्सेप्शन आता है। ठीक है, तो अब मुझे अश्वा को भी इनपुट लेना पड़ेगा। मैं स्ट्रिंग टाइप के b वेरिएबल के अंदर अश्वा को इनपुट लूंगा। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप के b वेरिएबल के अंदर अश्वा को इनपुट लूंगा, ले दिया। उसके बाद IT को भी लेना पड़ेगा, इस IT को, तो उसको मैं C वेरिएबल के अंदर लूंगा, स्ट्रिंग C इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, उसके बाद 85 को भी लेना पड़ेगा। अब 85 क्या है, स्कोर है, और स्कोर का जो टाइप है वो डबल है। तो 85 जो है वो डबल नंबर है, तो उसको मुझे डबल टाइप के वेरिएबल के अंदर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा डबल d इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक है, ऐसे डॉट नेक्स्ट डबल से क्या होता है, जो 85 है वो हम d वेरिएबल के अंदर लेते हैं जिसका टाइप है डबल। ठीक है, अब ऐसे डॉट नेक्स्ट डबल लिखा तो ऐसे डॉट नेक्स्ट लाइन भी लिखना। ठीक है, और डबल डी हो गया। अब इस ट्रू को मुझे बुलियन टाइप के वेरिएबल के अंदर लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बुलियन e इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट बुलियन। ठीक है, अभी आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो जब i की वैल्यू 0 की जब i की वैल्यू 0 होगी तब की बात चल रही है। ठीक है, अब जब i की वैल्यू 0 है तब हमने इन पांचों इनपुट्स को हमने a b c d e वेरिएबल्स के अंदर लिया। अब इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, हमें ऑब्जेक्ट इस क्लास का क्रिएट करना है। ठीक है, तो मुझे लिखना पड़ेगा न्यू स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट के सामने जो राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर हमें देना पड़ेगा a, b, c, d, e। a b c d e को हम राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम 1001 अश्वा IT 85 और ट्रू का यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, यही मतलब है। और उसको हम स्टोर करेंगे स्टूडेंट्स ऑफ i के अंदर। अब i की वैल्यू है 0, तो स्टूडेंट्स ऑफ 0 के अंदर हम इस ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे। यही है इस लाइन का मतलब। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसका यूज करके और उसको स्टोर कर रहे हैं
स्टूडेंट ऑफ 0 के अंदर। उसी तरह से जब i की वैल्यू होगी 1 तब हम क्या करेंगे, ABCDE वेरिएबल के अंदर 1002 प्रीति IT 70 और फॉल्स को लेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्टूडेंट का एक इन वैल्यूज का यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और स्टूडेंट ऑफ 1 में स्टोर करेंगे। जब i की वैल्यू 2 होगी तब हम क्या करेंगे, 1003 उमा ECE 85 और फॉल्स इनका यूज करके इनको हम पहले इनपुट लेंगे ABCDE इन वेरिएबल्स के अंदर और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके स्टूडेंट ऑफ 2 में स्टोर करेंगे, ठीक है। और जब i की वैल्यू होगी 3 तब हम क्या करेंगे, हम 1004 आकाश EEE 90 और ट्रू को ABCDE इन वेरिएबल्स के अंदर लेके एक ऑब्जेक्ट तैयार करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके स्टूडेंट ऑफ 3 में स्टोर करेंगे। अब स्टूडेंट ऑफ 3 में जब हमने स्टोर किया तो अब आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा ऑब्जेक्ट हमारा ये एरे ही है, ऐसे समझ लो आप। और ये स्टूडेंट ऑफ 0 है, ये स्टूडेंट ऑफ 1 है, ये स्टूडेंट ऑफ 2 है और ये स्टूडेंट ऑफ 3 है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो स्टैटिक मेथड्स को सॉल्व करना है। तो उसमें से पहला है फाइंड काउंट ऑफ डेज स्कॉलर स्टूडेंट्स, ठीक है, और जो दूसरा है फाइंड स्टूडेंट विद सेकंड हाईएस्ट स्कोर। तो पहले मेथड को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड जो है वो एक इनपुट पैरामीटर को लेगा, वो होगा अपना स्टूडेंट्स का एरे, और ये मेथड क्या कैलकुलेट करेगा, काउंट कैलकुलेट करेगा किसका, ऐसे स्टूडेंट्स का जिसका स्कोर ग्रेटर देन 80 है और वो डे स्कॉलर्स है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं ये आपको इनपुट दिखाऊं तो इसमें से हमारे इस इनपुट के अंदर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें से हमें ऐसे स्टूडेंट्स को सर्च करना है जिनका स्कोर 85 से ग्रेटर है, ठीक है। 85 है ना, 80 ग्रेटर देन 80, ठीक है, ग्रेटर देन 80। तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स को सर्च करना है। इन चारों स्टूडेंट्स में से हमें ऐसे स्टूडेंट्स को सर्च करना है जिनका स्कोर 80 से ज्यादा है और उनकी जो डे स्कॉलर की वैल्यू है वो ट्रू होनी चाहिए। तो अश्वा का अगर स्टूडेंट देखें हम, अश्वा का जो स्कोर है वो 85 है, मतलब 80 से ग्रेटर है और डे स्कॉलर की वैल्यू ट्रू है, तो हमारा काउंट अब 1 हो जाएगा 0 से। और अब इसको देखते हैं 70, ये तो लेस है 80 से, तो ये नहीं आएगा। अब इसको देखते हैं 85 ग्रेटर देन 80 है, लेकिन ये वैल्यू फॉल्स है डे स्कॉलर की, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसको देख लेते हैं आकाश को, आकाश का स्कोर 90 है जो कि 80 से ज्यादा है और ट्रू है, इसका मतलब डे स्कॉलर की वैल्यू ट्रू है। तो हमारे पास दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका स्कोर 80 से ज्यादा है और डे स्कॉलर की वैल्यू ट्रू है, तो हमारा काउंट होगा 2। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2। तो आप यहाँ पे आउटपुट के अंदर देख सकते हो, पहली लाइन जो है वो 2, वो अपने फाइंड काउंट ऑफ डे स्कॉलर स्टूडेंट्स का आउटपुट है, ठीक है, 2। तो आई होप कि ये जो मेथड है आपको समझ में आ गया होगा। और इस मेथड में और कुछ 2-3 लाइंस का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। तो मेन मेथड क्या प्रिंट करेगा इस मेथड के लिए, मेन मेथड क्या प्रिंट करेगा, काउंट प्रिंट करेगा, जो कि आउटपुट के अंदर आपको दिख रहा है। हमें इस तरह से मेन मेथड के अंदर 2 को प्रिंट करना है, मतलब काउंट को प्रिंट करना है। और क्या प्रिंट करना है, अगर हमारे पास ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं जिसका स्कोर 80 से ज्यादा है, मतलब अगर हमारे पास ये जो स्टूडेंट्स की लिस्ट है इसमें से अगर हमारे पास ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं जिसका स्कोर 80 से ज्यादा हो और डे स्कॉलर की वैल्यू ट्रू हो, तो उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, हम 0 रिटर्न करेंगे और मेन मेथड के अंदर क्या प्रिंट करेंगे, हम देयर आर नो सच डे स्कॉलर स्टूडेंट्स ऐसे प्रिंट करेंगे। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा कॉपी, यहाँ पर फॉर लूप के बाद करूंगा पेस्ट। अब इसको थोड़ा कर लेते हैं मिनिमाइज, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। और अब हमें पता चला है, अब मैंने आपको बताया था कि ये मेथड एक इनपुट पैरामीटर को लेगा जो कि स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो मैं आर्गुमेंट सेंड करूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है, एरे स्टूडेंट्स का एरे है। और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, काउंट रिटर्न करेगा ना, तो उसको हम स्टोर करेंगे इंटीजर टाइप के आंसर 1 वेरिएबल के अंदर। अभी इस मेथड को कॉल क्यों किया, अब इसका इम्प्लीमेंट
इस मेथड को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा ना, तो मेन मेथड के ठीक नीचे करेंगे इम्प्लीमेंट। मेन मेथड यहाँ शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है, ठीक इसके नीचे इम्प्लीमेंट करेंगे। कंट्रोल V पेस्ट किया। अब ये मेथड क्या इनपुट पैरामीटर रिसीव करेगा, स्टूडेंट्स का एरे, मतलब मैं लिखूंगा स्टूडेंट का एरे जिसका नाम मैं रखूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये मेथड पब्लिक होगा, स्टैटिक होगा, और ये मेथड रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, काउंट रिटर्न करेगा जो कि इंटीजर है, इसलिए इंटीजर लिखना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए लिखूंगा रिटर्न 0, बाद में इसको चेंज करेंगे, देखेंगे क्या होता है। और अब मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा, वो चलेगा कितनी टाइम्स, वो चलेगा 4 टाइम्स। ठीक है, 0 से लेके 3 तक। लेकिन यहाँ पर मैं 4 लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, क्योंकि ये जो हमारा स्टूडेंट्स का एरे है, अगर हम इनपुट देखें तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स का एरे है उसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट लेंथ भी लिखूं तो स्टूडेंट्स की लेंथ कितनी है, 4, तो आई की वैल्यू 0 से लेके लेस देन 4 तक चलेगी, मतलब 4 टाइम से चलेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डॉट लेंथ भी लिख सकते हैं। तो फॉर लूप के अंदर मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, पहले तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा, और उसका नाम मैं रखूंगा काउंट, उसको 0 से इनिशियलाइज करूंगा। और यहाँ पर फॉर लूप के अंदर मैं एक कंडीशन चेक करूंगा, कौन सी, अगर हमारे पास ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका स्कोर ग्रेटर देन 80 अगर है, ये एक कंडीशन हम चेक करेंगे। और एक कंडीशन हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास ऐसा कोई स्टूडेंट है, एंड मतलब दोनों कंडीशंस चेक होगी, अगर ट्रू होगा तो इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एंड का मतलब वही होता है। तो हम दूसरी कंडीशन कौन सी चेक करेंगे, अगर हमारे पास ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका डे स्कॉलर वाली जो वैल्यू है वो अगर ट्रू है, तो हम ये दो कंडीशंस हम चेक करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, अगर अब मान लो कि आई की वैल्यू है 0, तब हम चेक करेंगे कि स्टूडेंट 0 की जो वैल्यू है, मतलब ये वाली, स्टूडेंट 0 मतलब ये वाला अपना स्टूडेंट है, उसका अगर स्कोर 80 से ज्यादा है कि नहीं हम वो देखेंगे। ठीक है, तो मैं मिनिमाइज करूंगा। अभी देखो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं चेक करूंगा कि आई की वैल्यू जब 0 होगी तब हम स्टूडेंट ऑफ 0 को चेक करेंगे, उसका स्कोर देखेंगे 80 से ज्यादा है कि नहीं, 80 से ज्यादा है। ठीक है, अब स्टूडेंट ऑफ 0 मतलब यही स्टूडेंट, इसका डे स्कॉलर की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो ये भी दोनों भी जो कंडीशंस है वो ट्रू हो जाएंगी। ठीक है, वो ट्रू हो गए तो इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। तब उस केस में हम क्या करेंगे, बस काउंट को 1 से बढ़ाएंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। इतना करने के बाद क्या होगा, आई की वैल्यू होगी 1, आई की वैल्यू 1 होने के बाद हम स्टूडेंट ऑफ 1 को ऑब्जर्व करेंगे, मतलब इस स्टूडेंट को ऑब्जर्व करेंगे। तो इसका हम चेक करेंगे कि स्कोर 80 से ज्यादा है कि नहीं, हम चेक करेंगे। ठीक है, 80 से ज्यादा है कि स्कोर 70 है, तो ये कंडीशन इफ की जो कंडीशन है वो ट्रू होएगी नहीं, काउंट बढ़ेगा ही नहीं। काउंट 0 से 1 हो गया था तो 1 ही रहेगा। तो अब हमारी आई की वैल्यू होगी 0, 1 से लेके 2 हो जाएगी, तो हम स्टूडेंट ऑफ 2 को ऑब्जर्व करेंगे। इसका स्कोर तो 85 है, मतलब 80 से ज्यादा है, लेकिन इसका जो डे स्कॉलर की वैल्यू है वो फॉल्स है, तो ये कंडीशन तो ट्रू होगी लेकिन ये कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू बढ़ेगी ही नहीं, काउंट की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो आई की वैल्यू 2 से लेके 3 हो जाएगी। अभी आई की वैल्यू जब इंक्रीज होगी 3 को हो जाएगी, तब हम स्टूडेंट ऑफ 3 को ऑब्जर्व करेंगे। स्टूडेंट ऑफ 3 का क्या हाल है, इसका हाल ये है कि इसका जो स्कोर है वो 80 से ज्यादा है, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन। अब ये कंडीशन चेक करेंगे, डे स्कॉलर की वैल्यू ट्रू है कि नहीं चेक करेंगे, डे स्कॉलर की वैल्यू भी ट्रू है, तो दोनों कंडीशंस ट्रू है और ट्रू हो गए, तो इफ की जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई, तो अब हमारा जो काउंट होगा वो 1 से लेके 2 हो जाएगा, 1 से बढ़ गया, तो हमारे काउंट के अंदर अब 2 आ गया है। ठीक है, तो उस केस में अब मैं कंडीशन यहाँ पे लिखूंगा फॉर लूप के बाद, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर हमारा काउंट, मैं चेक करूंगा काउंट अगर 0 से ज्यादा है, वैसे तो हमारे इनपुट के हिसाब से काउंट 2 हो गया है, तो 0 से ज्यादा होगा, तो उस केस में हम काउंट को रिटर्न करेंगे। ठीक है, मैं लिखूंगा रिटर्न काउंट, और एल्स में हम 0 को ही रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब हमारा ये जो मेथड है वो पूरा लिख के हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा था, हाँ, अब ये जो अपना मेथड है ये क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा ना, क्योंकि काउंट के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ना रिटर्न काउंट, अगर काउंट की 0 से ज्यादा बढ़ की वैल्यू है तो काउंट रिटर्न करेंगे।
काउंट के अंदर है 2, तो वो 2 कहाँ स्टोर होगा, आंसर 1 के अंदर स्टोर होगा। अब आंसर 1 के अंदर क्या है, 2 है। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन चेक करूंगा, अगर आंसर 1 ग्रेटर देन 0 है तो क्या प्रिंट करेगा अपना मेन मेथड, अपना मेन मेथड प्रिंट करेगा आंसर 1 को प्रिंट करेगा, आंसर 1 को, वरना एल्स में क्या प्रिंट करेगा हमारा मेन मेथड, हमारा मेन मेथड एल्स में ये प्रिंट करेगा देयर आर नो सच डे स्कॉलर स्टूडेंट्स, ये प्रिंट करेगा। मैंने किया इसको कॉपी और यहाँ पर एस आउट में पेस्ट करूंगा। तो होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रन करके देखता। ठीक है, मैंने किया रन। क्वेश्चन में जाके पहले इनपुट को कर लूंगा कॉपी, मैंने किया इसको कॉपी और यहाँ पर टर्मिनल में पेस्ट करूंगा। अब मैं जैसे एंटर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 आ गया आंसर, और एक्सपेक्टेड आउटपुट देखे तो यहाँ पर 2 है आंसर। तो पहला मेथड तो हो गया। तो दोस्तों अभी सेकंड स्टैटिक मेथड देख लेते हैं क्या करता है। ये जो अपना मेथड है फाइंड स्टूडेंट विद सेकंड हाईएस्ट स्कोर, ये मेथड क्या करता है, एक इनपुट पैरामीटर को लेता है। क्या है वो इनपुट पैरामीटर, अपना स्टूडेंट्स का एरे है, ठीक है। और ये मेथड रिटर्न क्या करेगा, ऐसा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसका स्कोर सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। और जो डे स्कॉलर की वैल्यू है वो फॉल्स है, मतलब मैं रीड करके देखता हूँ। दिस मेथड विल रिटर्न ऑब्जेक्ट of the second highest score student from the array of the student objects who are not from day scholar। not from day scholar मतलब जो डे स्कॉलर की वैल्यू होगी वो फॉल्स होनी चाहिए, ठीक है, ट्रू नहीं होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। तो इस मेथड का कहना ये है कि हमें ऐसा स्टूडेंट सर्च करना है जिसका स्कोर सेकंड हाईएस्ट होना चाहिए और डे स्कॉलर की वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। इतना ही है मेथड। अगर मैं आपको इनपुट दिखाऊं तो इस इनपुट में हमें ऐसे स्टूडेंट को सर्च करना है जिसका डे स्कॉलर की वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। पहले देख लेते हैं ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसका डे स्कॉलर की वैल्यू फॉल्स हो गई। इसका डे स्कॉलर की वैल्यू, अश्वा का जो डे स्कॉलर की वैल्यू है वो है ट्रू, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो प्रीति का जो स्टूडेंट है उसका जो डे स्कॉलर की वैल्यू है वो फॉल्स है, ठीक है। तो इसका जो स्कोर है वो है 70, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम कंसिडर करेंगे इस ऑब्जेक्ट को। अब उमा को देखते हैं, ठीक है। उमा का जो डे स्कॉलर का जो वैल्यू है वो है फॉल्स, हम इसको भी कंसिडर करेंगे। हमें इसको और इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना है। आकाश को देखते हैं, आकाश का जो डे स्कॉलर की वैल्यू है वो है ट्रू, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हमें फॉल्स वैल्यू वाले स्टूडेंट को कंसिडर करना है, ठीक है। अब हमारे काम के जो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स हैं वो है बस ये दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनमें से सेकंड हाईएस्ट स्कोर वाला जो कौन सा ऑब्जेक्ट है वो देखना है। 85 ये फर्स्ट हाईएस्ट हो गया और 70 ये सेकंड हाईएस्ट हो गया। इसका मतलब हमें इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है। तो अगर आप आउटपुट देखें तो ये जो अपना ऑब्जेक्ट है उसी के डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो हमें क्या प्रिंट करना है इस ऑब्जेक्ट का, हमें बस 1002 को प्रिंट करना है जो कि यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। उसके बाद हैशटैग प्रिंट करना है और उसके बाद नेम को प्रिंट करना है, प्रीति को, यहाँ पे प्रीति को प्रिंट किया हुआ है। और उसके बाद और एक हैशटैग प्रिंट करना है और उसके बाद स्कोर को भी प्रिंट करना है। और स्कोर को यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है 70.0 को, क्योंकि जो अपना 70 है वो एक डबल नंबर है, इसलिए 70.0 को 0 प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सेकंड हाईएस्ट ऑब्जेक्ट को तो रिटर्न किया है लेकिन मैं करूँगा कैसे, मैं रिटर्न करूँगा कैसे सेकंड हाईएस्ट स्कोर वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक नया एरे क्रिएट करूँगा जिसका टाइप डबल होगा। मतलब डबल टाइप का एरे मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, मैं डबल टाइप का एरे इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उस एरे के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स के स्कोर को स्टोर करना है जिन स्टूडेंट्स की
जो डे स्कॉलर की वैल्यू है वो फॉल्स होगी। अब हमारे पास ऐसे दो स्टूडेंट्स हैं जिनके डे स्कॉलर की जो वैल्यू है वो फॉल्स है। कौन से दो स्टूडेंट्स है वो? प्रीति और उमा। तो इनके जो स्कोर्स है 70 और 85, इनको मुझे स्टोर करना है एक एरे के अंदर, ठीक है। और इनके स्कोर को स्टोर करने के बाद वो जो अपना एरे होगा वो दो साइज का होगा, एक 70 स्टोर होगा उसमें और एक 85 स्टोर होगा, ठीक है। और ये जो अपना एरे है उनको मैं सॉर्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद सॉर्ट करने के बाद उसमें से जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है वो उस एरे में से मैं फाइंड आउट करूंगा। और उसके बाद मैं फिर से इस एरे के ऊपर ट्रैवर्स करके जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू से जिस स्टूडेंट का स्कोर मैच करेगा उस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को मैं रिटर्न करूंगा। तो अगर आपको इतना समझ में नहीं आया है तो मैं कोडिंग करके दिखाऊंगा, आपको तब समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसको कॉपी, ठीक है। मैंने किया इसको कॉपी और यहाँ पर मैं करूंगा पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर मुझे आर्गुमेंट देना होता है। आर्गुमेंट क्या दूंगा? स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट का एरे, ठीक है। और ये मेथड क्या रिटर्न करने वाला है? मेथड रिटर्न करने वाला है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। तो मैं उसको स्टोर करूंगा आंसर टू के इस वेरिएबल में, आंसर टू इस वेरिएबल में जिसका टाइप होगा स्टूडेंट, ठीक है। और अब मैंने कॉल तो कर लिया मेथड को कॉल किया। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो करना पड़ेगा ना। तो मैं फाइंड काउंट ऑफ डे स्कॉलर स्टूडेंट इस मेथड के नीचे इसका इम्प्लीमेंटेशन करूंगा, ठीक है। मैंने किया पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पैरामीटर्स देना पड़ेगा। पैरामीटर क्या होगा? स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट का एरे, ठीक है। उसका नाम मैं दूंगा स्टूडेंट्स। और ये मेथड क्या होगा? पब्लिक होगा, स्टैटिक होगा। और ये मेथड क्या रिटर्न करने वाला है? स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है, ठीक है। फिलहाल तो मैं लिखूंगा रिटर्न नल, ठीक है। बाद में से इसको चेंज करेंगे, देखते हैं अभी। और पहले तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो अपना इनपुट है, ये जो अपने 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से मुझे चेक करना है कि हमारे पास ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसका जो डे स्कॉलर की वैल्यू है वो फॉल्स है। हमें ये चेक करना है, ठीक है। हमारे पास ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसका डे स्कॉलर का वैल्यू फॉल्स है, ये चेक करना है पहले, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉर लूप लूंगा एक, ठीक है। और आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। आई की वैल्यू कब तक चलेगी? स्टूडेंट डॉट लेंथ लेस देन स्टूडेंट डॉट लेंथ तक चलेगी, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरे एरे के ऊपर ट्रैवर्स कर रहे हैं 0 1 2 3, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ 0, स्टूडेंट ऑफ 1, स्टूडेंट ऑफ 2, स्टूडेंट ऑफ 3, ठीक है। तो मैं एक कंडीशन चेक करूंगा कि इफ अगर हमारे पास ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका डे स्कॉलर का वैल्यू फॉल्स है, मतलब हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अब मान लो आई की वैल्यू है 0, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ 0 का जो डे स्कॉलर का वैल्यू है वो फॉल्स है कि नहीं चेक कर रहे हैं। अगर फॉल्स है, ये फॉल्स है क्या? स्टूडेंट ऑफ 0 मतलब अश्वा है ना, स्टूडेंट ऑफ 0। प्रीति स्टूडेंट ऑफ 1 है, उमा स्टूडेंट ऑफ 2 है, आकाश स्टूडेंट ऑफ 3 है, ठीक है। अब अश्वा को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि आई की वैल्यू है 0, स्टूडेंट ऑफ 0।
तो उसकी डे स्कॉलर का वैल्यू फॉल्स है क्या? फॉल्स नहीं है, ट्रू है, तो हम इसको छोड़ देंगे। आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 1 होगी तो हम प्रीति को ऑब्जर्व करेंगे। अब प्रीति का जो डे स्कॉलर का वैल्यू वो फॉल्स है कि नहीं हम चेक कर रहे हैं, फॉल्स है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, फॉल्स है तो हम क्या करने वाले हैं, अब मैं क्या करूंगा, इसका जो स्कोर है ना, ये जो 70, इसको मैं अलग से एक एरे के अंदर स्टोर करने वाला हूँ। तो जो फॉर लूप है उसके ऊपर मैं एक एरे को डिक्लेयर करूंगा जिसका टाइप होगा डबल, क्योंकि हमें स्कोर को स्टोर करना है ना, ये 70 को स्टोर करना है उस एरे के अंदर, और 70 एक डबल नंबर है, तो हमें एरे भी डबल नंबर वाला डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा डबल और एरे का नाम दूंगा ARR, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू डबल, और इसका साइज तो मैं स्टार्टिंग को 0 रखूंगा, ठीक है। अब 0 क्यों लिया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 4 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं 4 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ये जो अपना एरे है वो 4 लिख सकता हूँ। लेकिन हमारे पास जो हाँ ऐसे 2 ही स्टूडेंट्स हैं ना, क्योंकि हमारे पास ऐसे 2 ही स्टूडेंट्स हैं जिसका डे स्कॉलर का वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे डबल का जो अपना एरे है ARR, उसका अगर मैंने साइज 4 लिया तो उसके अंदर हम 2 ही स्कोर्स को स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे 2 ही स्टूडेंट्स हैं जिनके डे स्कॉलर की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। तो ये जो अपना एरे है फुल मतलब पूरा नहीं भरेगा अगर मैं इसका साइज 4 लूंगा। इनिशियली मैं इसको 0 रख रहा हूँ, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस एरे के साइज को मैं 1 से बढ़ाऊंगा उस केस में। जैसे जैसे इस इफ कंडीशन की ट्रू होती जाएगी वैसे वैसे मैं इस एरे का जो साइज है वो 1 से बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब जब i की वैल्यू थी 1, जब i की वैल्यू थी तो 1, तब हम स्टूडेंट 1 को ऑब्जर्व कर रहे थे, और स्टूडेंट 1 में क्या है, अब मतलब अपना जो प्रीति का जो ऑब्जेक्ट है उसका डे स्कॉलर का वैल्यू फॉल्स है, मतलब ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब जब ये इफ कंडीशन अब जब ट्रू हो गई तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एरेज का यूज करूंगा, एरेज, ठीक है, एरेज डॉट कॉपी ऑफ का फंक्शन यूज करूंगा। तो मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो अपना ARR का जो एरे है उसका एक नया कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन मैं 0 साइज का जो एरे है उसका कॉपी नहीं करूंगा, मैं ARR का एरे ही क्रिएट करूंगा, लेकिन साइज उसकी अब 1 होगी, मतलब इससे एक बढ़ के होगी, 0 से एक बढ़ के होगी, ठीक है। तो एरेज का यूज करूंगा मैं, और मैं कॉपी किसका कर रहा हूँ, मैं कॉपी ARR का कॉपी करूंगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा ARR, और मतलब मैं आर्गुमेंट दे रहा हूँ ना यहाँ पे, पहला आर्गुमेंट होगा ARR खुद होगा, और दूसरा क्या होगा, इस ARR का लेंथ होगा, ठीक है, इस ARR का लेंथ +1 होगा। तो मतलब इस ARR का तो लेंथ है 0, +1 करेंगे उसमें तो 1 होगा ना। तो ये जो अपना एरे है वो एक कॉपी क्रिएट करेगा ARR की जिसका साइज होगा 1। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ARR डॉट लेंथ +1 लिखूंगा। तो इस लाइन से क्या होगा, हमारा ये जो एरे है ना ARR, उसका साइज 1 से बढ़ जाएगा, और 1 से बढ़ के उसको हम स्टोर करेंगे ARR के अंदर ही। मतलब इससे ये हो गया कि हम बस ARR का जो एरे है उसका साइज 1 से बढ़ा रहे हैं बस। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ARR का जो साइज था वो 0 था, अब ARR का साइज हो गया है यहाँ पे 1 हो गया है। अब 1 हो गया है तो हम ARR ऑफ 0 पे एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ARR ऑफ 0 पे मैं क्या स्टोर करूंगा, अब ARR ऑफ 0 को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम ऐसे लिख के एक्सेस कर सकते हैं, ARR ऑफ ARR ऑफ ARR डॉट लेंथ, ARR ऑफ डॉट
ARR डॉट लेंथ, मतलब ARR डॉट लेंथ के अंदर क्या है, 1 है ना, क्योंकि ARR की लेंथ तो अभी 1 है, तो ARR ऑफ लेंथ 1 माइनस 1 करेंगे तो ARR ऑफ लेंथ माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये जो अपना है ARR ऑफ लेंथ माइनस 1, ये हो गया 0। तो ARR ऑफ 0 पे हमें क्या स्टोर करना है, हमें स्टोर करना है स्टूडेंट्स ऑफ I, मतलब I की वैल्यू थी 1, तो स्टूडेंट ऑफ 1 मतलब स्टूडेंट ऑफ 1 मतलब प्रीति। अब इसके प्रीति के स्कोर को मतलब 70 को हमें ARR ऑफ 0 पे स्टोर करना है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट ऑफ I डॉट गेट स्कोर। अब मैं फिर से आपको ये फॉर लूप के अंदर क्या चल रहा है आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो I की वैल्यू 0 जब होगी तब हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ 0 को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ 0 में पहले चेक करेंगे कि उसका जो डे स्कॉलर का जो वैल्यू है वो फॉल्स है कि नहीं चेक करेंगे। फॉल्स नहीं है, ट्रू है, तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। जो आशवा को जो स्टूडेंट है उसको हम छोड़ देंगे। अब I की वैल्यू होगी 1, ठीक है। अब I की वैल्यू 1 होगी तो हम प्रीति को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट ऑफ 1 है ना, तो हम चेक करेंगे कि स्टूडेंट ऑफ 1 मतलब अपना ये जो प्रीति है उसका जो डे स्कॉलर का वैल्यू है वो फॉल्स है कि नहीं चेक करेंगे। फॉल्स है तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब ट्रू होने के बाद पहले तो हमारे जो ARR का जो एरे था उसका साइज 0 था, ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या होगा, अब ARR का जो वैल्यू है इस लाइन से क्या होगा, ARR का जो साइज है वो 1 होगा। 0 था 1 होगा। जब 0 था हम उसमें कुछ भी स्टोर नहीं कर पाते थे। अब 1 हो गया ना, इस लाइन से क्या हो गया, ARR का साइज हो गया 1। इतना समझ में आ गया। अब 1 हो गया तो ARR ऑफ 0 पे हम स्कोर को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ARR ऑफ 0 पे स्टूडेंट ऑफ I मतलब स्टूडेंट ऑफ 1 मतलब प्रीति का जो स्कोर है उसको हम स्टोर कर रहे हैं एरे ऑफ 0 पे। आई होप कि इतना समझ में आ गया। अब I की वैल्यू जब 2 होगी तब हम उमा को ऑब्जर्व करेंगे। उमा का भी फॉल्स है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई, इफ वाली कंडीशन। अब इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो एरे का जो साइज है अब 1 था तो अब वो हो गया 2। अब एरे का साइज हो गया 2, तो अब एरे में हम 2 स्कोर्स को स्टोर कर सकते हैं, बट एरे के अंदर बस एक ही स्कोर है ना। किसका स्कोर है, प्रीति का स्कोर है। तो इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से क्या होगा, स्टूडेंट ऑफ 2 ऑफ स्कोर, स्टूडेंट ऑफ 2 ऑफ स्कोर मतलब स्टूडेंट ऑफ 2 कौन है, उमा, उसका स्कोर क्या है 85। 85 कहाँ चला जाएगा, एरे डॉट लेंथ मतलब 2 है, एरे डॉट लेंथ मतलब 2 माइनस 1 मतलब एरे ऑफ 1 में 85 चला जाएगा। एरे ऑफ 0 में क्या चला है, एरे ऑफ 0 में 70 है, एरे ऑफ 1 में 85 है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जब I की वैल्यू होगी 3 तब हम आकाश को ऑब्जर्व करेंगे और आकाश का जो डे स्कॉलर का वैल्यू है वो है ट्रू। तो उससे क्या होगा, इफ की कंडीशन ट्रू होगी ही नहीं। इफ की कंडीशन ट्रू होगी ही नहीं तो ये जो फॉर लूप है अपना खत्म हो जाएगा। अब जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा तब हमारे पास एक एरे होगा जिसका साइज होगा 2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब एरे ऑफ 0 पे 70 है, एरे ऑफ 0 पे 70 है और एरे ऑफ 1 पे है 85, ठीक है। अब 70 और 85 ऑलरेडी सॉर्टेड है, लेकिन हमारे पास ऐसा भी हो सकता है ना कि इसका स्कोर है 90 और फिर 85, तो हमें इनको सॉर्ट करना पड़ेगा। इसको मैं 70 करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एरेज डॉट सॉर्ट ARR, एरेज की मदद से हम ARR को सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट करने के बाद भी 70 और 85 ही रहेगा ARR के अंदर, ठीक है। तो अगर इनपुट में कुछ चेंज हो जाता है या फिर दूसरे टेस्ट केसेस के अंदर अगर 90 और फिर 85 होता है तो अपना सॉर्ट करने के बाद
ARR के अंदर 85 और फिर 90 रहेगा, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में स्कोर्स रहेंगे ARR के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब एरे के अंदर ARR के अंदर क्या है, 70 और 85 है ना, तो उसमें से सेकंड हाईएस्ट स्कोर को हमें निकालना पड़ेगा उस एरे के अंदर से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ARR डॉट लेंथ, ARR डॉट लेंथ के अंदर क्या है, ARR का लेंथ क्या है मुझे इतना बताओ आप पहले। ARR का लेंथ है 2, ARR डॉट लेंथ के अंदर है 2 और -2 अगर मैं करूँगा, 2 - 2 क्या हो गया, ARR डॉट लेंथ के अंदर है 2, 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो ARR डॉट लेंथ -2 मतलब 0 हो गया। तो अगर मैं ऐसे लिखूं ARR ऑफ ARR डॉट लेंथ -2, इसका मतलब यह है कि ARR ऑफ 0, तो ARR ऑफ 0 पे आपको सेकेंड हाईएस्ट स्कोर मिलेगा, प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइडेड, वो जो अपना ARR है वो सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, अगर एरे सॉर्टेड है, ARR का जो एरे है अगर वो सॉर्टेड है, तो ARR ऑफ ARR डॉट लेंथ -2 पे आपको हमेशा सेकेंड हाईएस्ट स्कोर मिलने वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी इसको हम स्टोर कहाँ पे करेंगे, सेकेंड हाईएस्ट स्कोर, सेकेंड हाईएस्ट स्कोर में स्टोर करेंगे जिसका टाइप होगा डबल, क्योंकि जो स्कोर है वो डबल है ना। तो सेकेंड हाईएस्ट स्कोर हमने SHS के अंदर स्टोर कर लिया। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बस कुछ नहीं बचा है, अब बस इतना ही कॉम्प्लिकेटेड था समझने में। अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर से ये जो अपना एरे है जिसके अंदर 4 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर फिर से मैं एक बार फॉर लूप से ट्रैवर्स करूँगा। I = 0, I लेस देन स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। ठीक है, इतना लिखा मैंने फॉर लूप। अब फॉर लूप के अंदर मैं फिर से सभी स्टूडेंट को ऑब्जर्व करूंगा और उनके स्कोर को मैं SHS इससे कंपेयर करूंगा। ठीक है, अब SHS के अंदर क्या है, सेकेंड हाईएस्ट स्कोर है, मतलब सेकेंड हाईएस्ट स्कोर क्या है, 70 है ना, 70। तो SHS का जो स्कोर है उसको मैं सारे स्टूडेंट के स्कोर्स के साथ में कंपेयर करूंगा और चेक करूंगा इक्वल है कि नहीं। ठीक है, अब I की वैल्यू 0 है तो मैं स्टूडेंट ऑफ, ठीक है मैं कोड लिखता पहले, मैं चेक करूंगा इफ स्टूडेंट्स ऑफ, अगर हमारे पास ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका स्कोर, अगर हमारे पास ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका स्कोर SHS से अगर मैच करता है, तो हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है वो स्टूडेंट को। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो मैंने फॉर लूप लिखा है ये आपको फिर से समझाता हूँ मैं। मान लो I की वैल्यू है 0, अब I की वैल्यू 0 है तो हम अश्वा को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्योंकि अश्वा जो है वो स्टूडेंट ऑफ 0 है ना, प्रीति स्टूडेंट ऑफ 1 है, उमा स्टूडेंट ऑफ 2 है, आकाश स्टूडेंट ऑफ 3 है। तो हम अश्वा को ऑब्जर्व करेंगे, तो अश्वा का स्कोर SHS के बराबर है कि नहीं पहले देख लेंगे अपन। अश्वा का स्कोर क्या है, 85, और SHS के अंदर क्या है, सेकेंड हाईएस्ट स्कोर है। सेकेंड हाईएस्ट स्कोर क्या है, सेकेंड हाईएस्ट स्कोर है 70, SHS के अंदर 70 है। ठीक है, और 70 इज नॉट इक्वल टू 85, तो हम क्या करेंगे, I की वैल्यू 1 करेंगे, I की वैल्यू बढ़ेगी 1 से, तो I की वैल्यू 1 हो गई। तो अब हम स्टूडेंट ऑफ 1 को ऑब्जर्व करेंगे। स्टूडेंट ऑफ 1 है प्रीति, उसका स्कोर SHS से मैच करता है क्या, इस प्रीति का स्कोर है 70 और SHS के अंदर सेकेंड हाईएस्ट स्कोर है, सेकेंड हाईएस्ट स्कोर क्या है, 70 ही है। अब सेकेंड हाईएस्ट स्कोर 70 क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ पहले। क्योंकि देखो, सेकेंड हाईएस्ट स्कोर हमें उन स्टूडेंट्स का सेकेंड हाईएस्ट स्कोर फाइंड आउट करना था जिनका डे स्कॉलर का वैल्यू फॉल्स था।
अब जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनका उनमें से 2 ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके डे स्कॉलर की जो वैल्यू है वो फॉल्स है। अब इनमें से सेकंड हाईएस्ट स्कोर किसका है? प्रीति का ही है ना 70, तो उसको हमने SHS के अंदर स्टोर कर लिया है। ठीक है, SHS के अंदर 70 है और जब I की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी तब हम प्रीति को ऑब्जर्व करेंगे और उसका स्कोर है 70। 70 इज इक्वल टू द वैल्यू इन प्रेजेंट इनसाइड SHS। ठीक है, तो इसीलिए मैच हो गया। स्टूडेंट ऑफ आई डॉट गेट स्कोर इज इक्वल टू SHS, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो उस केस में हम क्या करेंगे? रिटर्न स्टूडेंट ऑफ 1 को रिटर्न करेंगे। स्टूडेंट ऑफ 1 मतलब प्रीति को रिटर्न करेंगे हम। ये जो अपना स्टूडेंट है पूरे, ये जो 1 2 3 4 5 ये जो पूरी डिटेल्स हैं हम इसको पूरे ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करेंगे। तो इस लाइन से क्या होगा? रिटर्न होगा वो ऑब्जेक्ट प्रीति का। प्रीति का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के बाद वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा आंसर 2 के अंदर। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। और मान लो हमारे पास ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं जिसका जो स्कोर है 70 वो SHS के साथ में मैच करता है, तो उस केस में हम नल रिटर्न करेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आंसर 2 के अंदर या तो नल हो सकता है या तो किसी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कंडीशन एक चेक करूंगा कि इफ अगर अपना आंसर 2 है, अगर वो नल है, अगर नल है तो उस केस में हम क्या प्रिंट करेंगे? तो उस केस में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम प्रिंट करेंगे, हम ये प्रिंट करने वाले। मैंने किया इसको कॉपी और यहाँ पर पेस्ट किया मैंने। ठीक है, और मान लो आंसर 2 के अंदर कोई स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। मान लो आंसर 2 नल है नहीं है, मान लो आंसर 2 नल नहीं है, तो उस केस में हमें इस फॉर्मेट के अंदर रोल नंबर, नेम और स्कोर को प्रिंट करना है। ठीक है, पहले रोल नंबर प्रिंट करना होगा, फिर नेम, फिर स्कोर, और रोल नंबर नेम के बीच एक हैशटैग को ज्वाइन करना पड़ेगा, कॉन्कैट करना पड़ेगा, और नेम और स्कोर के बीच एक हैशटैग को कॉन्कैट करना पड़ेगा। ठीक है, रोल नंबर, नेम और स्कोर। ठीक है, मैं क्या करूँगा? एस आउट आंसर 2, सॉरी आंसर 2 डॉट गेट रोल नंबर, गेट रोल नंबर, और उसके बाद मैंने रोल नंबर प्रिंट किया। देखो मैंने रोल नंबर प्रिंट किया, अभी हैशटैग प्रिंट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर मुझे प्लस लिखना पड़ेगा 2 बार, और ये दोनों प्लस के अंदर मुझे हैशटैग को प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने किया हैशटैग को प्रिंट, और यहाँ पर अब मैंने हैशटैग प्रिंट किया ना, अब हैशटैग के बाद मुझे नेम प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा आंसर 2 डॉट गेट नेम, गेट नेम प्रिंट किया। अभी फिर से मुझे एक हैशटैग कॉन्कैट करना पड़ेगा, मैंने लिखा यहाँ पे ऐसे हैशटैग, और फिर से मुझे प्लस लिखना पड़ेगा, और अब मुझे फिर से क्या प्रिंट करना पड़ेगा? रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, स्कोर। अभी मुझे स्कोर प्रिंट करना पड़ेगा आंसर 2 का, आंसर 2 डॉट गेट स्कोर। ठीक है, गेट स्कोर करने के बाद हो गया अपना, ये जो अपना सेकंड मेथड था वो हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं रन करके देखता हूँ इसको। ठीक है, मैंने किया रन, और मैं इसको करूँगा कॉपी, इनपुट को मैंने किया इसको कॉपी और पेस्ट किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर आ गया 2 और 1002 प्रीति और 70, और बीच में हैशटैग आ गया है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर 2 और 1002 प्रीति और 70.0
और बीच में हैशटैग है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये बस इस क्वेश्चन के अंदर ये जो सेकंड मेथड था ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आगे ऐसे कितने भी क्वेश्चंस आ जाए, कितने भी ऐसे सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट मेथड वाली अगर आपको एग्जाम के अंदर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, अगर आपको मेरा बताया हुआ मेथड समझ में आ गया होगा तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस तरह के वीडियोस फ्यूचर में चाहते हो कि मैं अपलोड करूं, या फिर अगर आपको जावा रिलेटेड वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ठीक है यार, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।